आज तक सिर्फ दो मरीज को ये पॉजिटिव आया। बाकी जो कॉन्टैक्ट्स उसके लगभग 200 से करीब 190 तक होगा कॉन्टैक्ट, उनको क्वारंटाइन में भेजा गया है। और उसको उसमें से जिन लोगों का सिम्टम आया था तो उन लोगों को टेस्ट भी किया है। अभी तक स्वाब नेगेटिव हो गया। तो क्योंकि ये दोनों मरीज के छोड़ के और कोई पॉजिटिव अभी तक नहीं आया, लेकिन ये बोलने का टाइम नहीं आया कि यह निपा जो आउटब्रेक हुआ वो खत्म हो गया, किसी को पॉजिटिव नहीं आएगा, ये अभी बोल नहीं सकता। क्योंकि निपा का जो इंक्यूबेशन पीरियड हमारा शरीर में फैलाने के बाद सिम्टम जब आता है, इसके गैप्स को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और निपा का इंक्यूबेशन पीरियड 4 दिन से लेकर 45 डेज तक होता है। तो अभी टाइम है। और एक बार आउटब्रेक अगर हो गया ना, हमारा डबल द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। इन दैट केस, in this case 45 days is the maximum incubation period, so double of this maximum incubation period, that मतलब 90 दिन, 3 महीने का टाइम हमको ये एक्टिव केस सर्च करना पड़ेगा। इसको जो कॉन्टैक्ट्स है इसको फॉलो अप करना पड़ेगा, डायरेक्ट सुपरविजन में रखना पड़ेगा। तब भी जाके हम 3 महीने के बाद बोल सकते हैं कि नहीं तीसरा कोई केस नहीं आया तो अभी आउटब्रेक खत्म हो गया। अभी नहीं बोल सकते। देखिए, गवर्नमेंट पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक ला नहीं रहा है, कोई बुलेटिन नहीं है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन से हम मांग भी किया है, डिमांड भी किया है कि डेली बुलेटिन देना चाहिए, कितने लोगों को क्वारंटाइन में भेजे, कितने लोग को कॉन्टैक्ट्स तुम ट्रेस कर पाए, कितने लोगों को टेस्ट किया, कितने लोगों को पॉजिटिव आया, सब लेना चाहिए। लेकिन कोविड से ले तक, डेंगू से ले तक, निपा तक हमारे राज्य सरकार पब्लिक डोमेन में कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है। अभी अगर बात करें कि कितना डेंजर है सिचुएशन, तो क्या डेंजर निपा इन्फेक्शन बहुत डेंजरस होता है 3 कारण के लिए। एक पहला तो यह है कि इसका जो कोई इलाज नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, कोई दवाई नहीं काम करता है। दूसरा यह है इसका कोई वैक्सीन और टीका जो बोलता है वो नहीं होता है। और तीसरा चीज ये है कि इसका केस मोर्टालिटी रेट, केस फैटेलिटी रेशियो जो बोलते हैं हम, बहुत ज्यादा होता है। वेस्ट बंगाल में जब हुआ था 2001 में सिलीगुड़ी में जब हुए थे तो 75% करीब डेथ रेट थे। और जो नोदिया में थे 100% डेथ रेट थे। 7 लोगों को हुए, 7 लोग भी मारा गया। केरल में जो आज तक 9 आउटब्रेक्स है, 2018 से लेकर 25 साल तक 9 आउटब्रेक्स हुआ। कभी उसका 50% से लेकर 100%, 91% on an average. So this Nipah virus has 2 lineages. One is Malvacean lineage, where mainly encephalitis, brain को inflammation होता है, लेकिन वहाँ डेथ रेट थोड़ा कम रहता है, 35 से 40%। लेकिन यह हमारे जो बांग्लादेश लिनियज है, भारत और बांग्लादेश में जो टाइप होता है, जो वेरिएंट होता है, इसका डेथ रेट कोई ज्यादा रहता है, 70% to 100%। सो इतना हाई मोर्टालिटी का केस है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई वैक्सीन नहीं है, तो डेंजरस तो डेफिनेटली। अच्छा, जो अभी 2 लोग पॉजिटिव अभी भी एडमिटेड है, उनका टाइप कौन सा है? का टाइप देखिए, ये हमारे 2001 के टाइम जब सिलीगुड़ी में इन्फेक्शन हुआ था, तब हमको ये कंफर्मेशन के लिए जेनेवा भेजना पड़ा था। पुणे में जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ में टेस्ट नहीं होते थे। अभी टेस्ट होते हैं, लेकिन उसका वेरिएंट वह शायद नहीं होता है, वो भी जेनेवा ही भेजना पड़ा है। तो वेरिएंट बाद में आएगा। लेकिन ये जो क्लिनिकल कोर्स है, ये लग रहा है कि बांग्लादेश वेरिएंट जो होता है निपा का, वही होगा शायद। देखिए, कांटेक्ट जितना है उसको सभी को क्वारंटाइन में भेजा, होम क्वारंटाइन में भेजा। 200 के आसपास होगा। हमारे जो गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन हमारे तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा जो नेटवर्क होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, उसी का हिसाब से 200 का करीब। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स, वेस्ट बंगाल। 1 घंटा पहले का अपडेट मिला था, उसमें बोला गया है कि ऐसे 2 केसेस ही हैं। कुछ खबरें ऐसी आई थी कि जहां पे बोला गया कि 5 केसेस है, वैसा नहीं है।
कुछ सस्पेक्टेड केसेस थे जो हम लोग के जो बेलेघाटा आईडी हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशेंट्स को एडमिट किया गया था, उनका टेस्ट करके सब नेगेटिव आया था और वो सारे मरीज जो है ऑलरेडी अभी डिस्चार्ज हो भी चुके हैं। तो जो 2 केस पहले मिले थे जो कि एक बारासात के एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है, वो अभी भी एडमिटेड है वहाँ पे, और बस वो 2 ही केस है, अभी और कोई केस ऐसा नहीं मिला है। तो अगर बोले कि सिचुएशन लाइक टेंशन वाली है, लोगों को किस तरह से अलर्ट रहना है, तो वो क्या कंडीशन है? पहले जैसा लग रहा था कि केसेस बढ़ सकते हैं, वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो सरकार ने अच्छा काम किया है, सारा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है, सबको क्वारंटाइन करना, टेस्टिंग करना, सब कुछ अच्छे से किया है। तो जो पैनिक वाला जो मोड था वो अभी वैसा नहीं है, और जो सतर्कता के बारे में जो बताया गया था वो सारे चीज लोगों ने फॉलो किए हैं, और वैसा देखा जाए तो अभी केसेस बड़े नहीं है, वो सबसे अच्छी बात है। तो उतना पैनिक करने का भी जरूरत नहीं है कुछ। और लाइक जैसे कोविड के टाइम पे क्वारंटाइन पीरियड होता था, निपा के लिए वो पीरियड कैसा है, और क्या घर में रह सकते हैं या हॉस्पिटल में, वो क्या कंडीशन है? कोविड का जैसे क्वारंटाइन जो पीरियड था कम था, अभी निपा के लिए बोलते हैं कि 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है, और क्वारंटाइन सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है जो किसी मरीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं। मोस्टली जो होता है कि जो मरीज के घर वाले होते हैं या फिर जो हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, जो मरीज का जिन्होंने केयर किया था, उन लोगों को ही कांटेक्ट करके उनको क्वारंटाइन किया जाता है और उनको घर पे ही रखा जाता है कि 21 दिन आप घर पे रहिए, कोई भी सिम्टम होता है तो सीधा हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाइए और उसके बाद टेस्ट करके बाकी का आगे ट्रीटमेंट करते हैं। और क्या सिम्टम्स है निपा वायरस के, लाइक नॉर्मल फीवर, या कैसे पता चलेगा कि ये निपा है? तो ये स्टार्ट होता है नॉर्मल वायरल फीवर जैसा, जैसे कि बुखार होता है, बहुत सर दर्द होता है, पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है, साथ में गले में दर्द होता है, खांसी होती है, खांसी से निमोनिया जैसा बनता है, सांस में दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे ब्रेन में इन्फेक्शन जाता है, वो ब्रेन में इन्फेक्शन जाते हैं, लोगों का सेंस कम हो जाता है, इवेंचुअली कोमा में जाते हैं। तो नॉर्मल लोगों के लिए तो अभी जैसे अभी सर्दी खांसी जुकाम का सीजन चल रहा है, बुखार आ रहा है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। किसी के साथ कांटेक्ट हो, वो कांटेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में जैसे कि आप कांटेक्ट नहीं भी हो, रास्ते में चल रहे हैं, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो उससे हो सकता है। नीपा ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए उतना नहीं। सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, अगर सांस में दिक्कत हो रही है और सेंस कम हो रहा है, इसमें डेफिनेटली एक नीपा जैसा एक सिम्टम है ये। डेथ रेट की बात करें तो क्या सिचुएशन है यहाँ पर? यहाँ पे अगर सिचुएशन की बात करें तो अभी तक डेथ नहीं हुए हैं, दोनों मरीज अभी भी हैं। उनमें से एक मरीज काफी बेहतर है, उनका चांस है कि वो डिस्चार्ज भी हो जाए, और दूसरे जो मरीज है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो डेथ रेट बोले तो अभी तक डेथ हुआ नहीं है। एज सच में डेथ रेट जो है 40 to 80% जैसा डेथ है, जो कोविड में बहुत कम था, लेस देन 2% था, इसका अप टू 80% तक डेथ है, तो बहुत ज्यादा है इसका। अगर हम लोग एज की बात करें तो कौन से एज को ज्यादा इफेक्ट करता है निपा, या जल्दी वो उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है? मोस्टली जो मिडिल एज ग्रुप जो रहते हैं उन्हीं का होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि ये स्प्रेड करता है, जो वो खजूर का जो रस होता है उससे सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है, क्योंकि जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो भी वो रस खाते हैं, और हम लोग भी जो रस होता है उसको डायरेक्टली पीते हैं उसको, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म करके या उबाल के नहीं पीते हैं। तो ये नॉर्मली मिडिल एज के लोग ही पीते हैं, एकदम बच्चे भी नहीं पीते हैं, और ज्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग भी नहीं पीते हैं। तो इन्हीं लोगों में होने का चांस ज्यादा रहता है। क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए कि लोग उससे बच सके? मेन बात है कि वो खजूर का जो रस होता है वो ना पिए, एटलीस्ट अभी तो नहीं पिए, और उससे जो गुड़ बनता है वो खा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म जगह पे उसको उबाला जाता है और उसको एक्चुअल में कुक किया जाता है। तो जो बिना कुक किया हुआ जो रस है उसको ना पिए। और जो घर में जिन लोगों के जैसे पेड़ पौधे रहते हैं जिसके फल होते हैं, अगर कोई ऐसा फल आपको दिखे जो कि किसी ने खाया हुआ है, जो नॉर्मली कोई पक्षी खाता है या फिर कोई चमगादड़ ने खाया, तो उसको डिस्कार्ड कर दे, उसको ना खाएं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्ट्रीट में कटे हुए फ्रूट्स मिलते हैं, क्या वो उसे भी अवॉइड करना चाहिए? उससे नीपा तो नहीं होगा। कटे हुए फ्रूट्स अगर अच्छे से धो के अगर खाया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से धोना पड़ेगा उसको काटने के पहले। आपका एक बार पूरा नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर शायन चक्रवर्ती, मैं कंसल्टेंट इनफेक्शियस डिजीज मणिपाल हॉस्पिटल ঢাকুরিয়া से। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।